दोस्तों, कभी आपने सुना है कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी हो सकता है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी दिलचस्प कहानी जहां एक छोटे से गांव के दो बच्चों ने एक खजाने की खोज की, लेकिन जो उन्होंने पाया वह उनका जीवन बदलने वाला था। आइए जानते हैं अर्जुन और मीरा की इस अद्भुत यात्रा के बारे में। घने जंगलों से घिरा छोटा सा गांव नीमडीहा अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीवन बिताते थे। अर्जुन इसी गांव का 12 साल का जिज्ञासु लड़का था, जिसकी आंखों में हमेशा कुछ नया खोजने की चमक रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। परिवार में सबसे करीबी थे उसके दादाजी, जो उसे पूरे गांव के लिए कहानियों के खजाने की तरह थे। दादाजी की गोद में बैठकर अर्जुन प्राचीन राजाओं, योद्धाओं और गुप्त खजानों की कहानियां सुनता रहता। एक शाम जब सूरज डूबने को था और आकाश में लालिमा छाई हुई थी, दादाजी ने एक रहस्यमय किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले इसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल किला हुआ करता था। वहां का राजा अपने ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध था, मगर एक रात किले में आग लग गई और राजा का खजाना भी जमीन में दफन हो गया। कहते हैं वह खजाना आज भी किले के खंडहरों के नीचे छुपा है, लेकिन उसे वही पा सकता है जिसका दिल साफ हो और दिमाग तेज। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने दादाजी से पूछा, लेकिन दादाजी, क्या कोई वाकई उस खजाने को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है? दादाजी मुस्कुराए। कई लोगों ने कोशिश की, मगर जंगल के खतरे और किले के रहस्यों ने उन्हें रोक दिया। शायद खजाना उन्हें मिलने लायक नहीं था। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसके मन में खजाने की तस्वीरें घूम रही थी। अगले दिन सुबह होते ही वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के घर पहुंचा। मीरा उम्र में उससे 1 साल छोटी थी, लेकिन उसकी हिम्मत और समझदारी गांव भर में मशहूर थी। अर्जुन ने उसे किले और खजाने के बारे में बताया। मीरा ने कहा, चलो हम कोशिश करते हैं। अगर खजाना मिल गया तो गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको रोमांच और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल ज्ञान का संसार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोनों ने एक छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें पानी की बोतल, रोटियां और एक पुरानी टॉर्च थी। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, जंगल में दिन ढलने से पहले लौट आना। वहां रात को खतरनाक जानवर निकलते हैं। मगर अर्जुन और मीरा का जोश कम नहीं हुआ। जंगल का रास्ता घुमावदार और पथरीला था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छाया में अंधेरा सा छाया रहता। कभी बंदरों का झुंड शोर मचाता, तो कभी कोई पक्षी चीखता। मीरा ने एक लाठी उठाई और बोली, सावधान रहना, कहीं सांप न दिख जाए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक नदी मिली। पानी तेज बह रहा था। अर्जुन ने पेड़ की जड़ों का सहारा लेकर पत्थरों पर कूदते हुए नदी पार की। मीरा ने उसका हाथ पकड़कर साथ दिया। दोपहर तक वे एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। नीचे घाटी में एक टूटा हुआ किला दिखाई दे रहा था। उसकी दीवारें ढह चुकी थीं और मुख्य द्वार पर जंग लगा लोहे का कब्जा लटक रहा था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। यही है वह किला। किले के अंदर का नजारा डरावना था। हवा में सनसनाहट थी और दीवारों पर पुराने चित्रों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। तभी मीरा ने जमीन पर एक चमकती हुई वस्तु देखी। वह एक पीतल की ताबीज थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। अर्जुन ने उसे पढ़ने की कोशिश की। जो सत्य की तलाश करेगा वही अमृत पाएगा। ताबीज के नीचे एक पुराना कपड़ा
दबा हुआ था। उसे खोलने पर एक नक्शा निकला जिस पर किले का ब्लूप्रिंट बना हुआ था। नक्शे में एक एक्स का निशान तहखाने के एक कोने पर बना था। मीरा ने कहा, यही वह जगह होगी जहां खजाना दफन है। दोनों ने टॉर्च जलाई और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने का रास्ता नम और स्लिपरी था। कई जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक अर्जुन का पैर फिसला और वह एक गड्ढे में गिरते गिरते बचा। मीरा ने उसे खींचकर बाहर निकाला। धन्यवाद, अर्जुन ने हाँफते हुए कहा। लगता है यहाँ सिर्फ खजाना ही नहीं, खतरे भी छुपे हैं। तहखाने के अंत में एक विशाल कमरा था। दीवारों पर प्राचीन भित्ति चित्रों में राजा की गाथाएं उकेरी हुई थी। कमरे के बीच में एक पत्थर का स्टैंड था जिस पर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक ताला लगा था जिसमें 3 छोटे छोटे घेरे बने हुए थे। अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें संदूक के ताले को खोलने के लिए 3 संख्याओं का संकेत था। मीरा ने ताले को घुमाया और क्लिक की आवाज के साथ वह खुल गया। संदूक के अंदर सोने के सिक्के नहीं बल्कि पुरानी पांडुलिपियां, हस्तलिखित किताबें और चर्म पत्र रखे हुए थे। मीरा निराश हो गई। यही खजाना, इन कागजों से क्या होगा? अर्जुन ने एक किताब उठाई। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे लेकिन लिखावट साफ थी। उसमें गांव का इतिहास, पुराने वैद्यों के आयुर्वेदिक